ट्रेन खड़खड़ा रही थी और हिल रही थी। उसकी खालीपन की गूंज मुंबई की लोकल ट्रेनों की आम भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग थी। रवि, एक आईटी प्रोफेशनल जो लेट नाइट शिफ्ट से लौट रहा था, को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई जब वो उस वीरान डिब्बे में चढ़ा। फ्लोरेसेंट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, खाली सीटों पर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रही थीं। रवि एक कोने वाली सीट पर बैठ गया। वाइनिल ठंडी और उसकी त्वचा से नम लग रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 1:30 बजे थे। चर्च गेट से विरार जाने वाली आखिरी ट्रेन आगे बढ़ी और ब्राइटली लिट स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए गति पकड़ ली। शहर का नजारा डार्क, साइलेंट इमारतों में बदल गया, जिनके बीच में घनी ऊंची वनस्पति के पैच थे। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। ट्रेन की रिदमिक खड़खड़ाहट ही एकमात्र आवाज थी जो सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी गर्दन के पीछे की चुभन को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसने उसे देखा। डिब्बे के दूर छोर पर परछाइयों में छिपा हुआ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह दुबला पतला था, गहरी आंखों वाला, जो मंद रोशनी में चमकती हुई लग रही थी। एक पतली सफेद धोती ने उसके कमजोर शरीर को ढंक रखा था और एक फीका लाल गमछा उसके सिर के चारों ओर लिपटा हुआ था। बूढ़ा आदमी गतिहीन बैठा था, उसकी निगाहें रवि पर टिकी हुई थीं। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक विनम्र अभिवादन देने की, लेकिन बूढ़ा आदमी भावहीन बना रहा। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। रवि पर एक अकठनीय बेचैनी छा गई। बूढ़े आदमी ने बात की। उसकी आवाज एक सूखी खरोंच जैसी थी, जो रवि की चेतना के किनारों पर खरोंचती हुई प्रतीत हो रही थी। अगला स्टेशन, उसने कर्कश स्वर में कहा। अगले स्टेशन पर मत उतरना। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थों से भरे हुए। रवि ने निगल लिया। उसका मुंह अचानक सूख गया। क्यों? वह फुसफुसाते हुए बोला। उसकी आवाज ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी चुप रहा, उसकी निगाहें अटल थीं। रवि अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। डिब्बे में हवा घनी हो गई थी, एक अनदेखी उपस्थिति से भारी। ट्रेन एक मोड़ पर आते ही चीख उठी। टिमटिमाती रोशनी ने डिब्बे को क्षण भर के लिए अंधेरे में डुबो दिया। जब बत्तियां वापस जल उठीं, तो बूढ़ा आदमी गायब था। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने के लिए धीमी हुई, रवि ने भय का एक झटका महसूस किया। प्लेटफॉर्म सुनसान था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। एक घना कोहरा छा गया, जिससे प्लेटफॉर्म के किनारे और उसके आगे की जीर्ण शीर्ण स्टेशन की इमारत धुंधली हो गई। हवा भारी थी, नम मिट्टी की गंध और कुछ धातु जैसा और अस्पष्ट रूप से बीमार करने वाला से भरी हुई थी। रवि अपनी सीट पर जमा हुआ खड़ा था। भागने की एक अदम्य इच्छा और कोहरे में छिपी हुई चीज को देखने की एक अजीब मजबूरी के बीच फंसा हुआ था। घूमते हुए धुंध के बीच उसने उसे देखा। एक अकेली आकृति ट्रेन की ओर अपने हाथों और घुटनों पर रेंग रही थी। उसने फटी हुई सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। जैसे ही वह करीब आई, उसने अपना सिर उठाया और रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसका चेहरा दर्द और पीड़ा का एक ग्रोटेस्कनेस मास्क था, पहचान से परे मुड़ा हुआ। ट्रेन आगे बढ़ी, प्लेटफॉर्म और उसकी भयानक प्रेत से दूर जा रही थी। रवि लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने पीछे हटते हुए स्टेशन की ओर देखा। कोहरा अब उसे पूरी तरह निगल रहा था। महिला, स्टेशन, यह सब एक बुखार के सपने जैसा लग रहा था। उसके थके हुए दिमाग का एक भ्रम। अपने अपार्टमेंट में वापस रवि रात की घटनाओं को भुला नहीं सका। उसने ऑनलाइन सर्च किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे उसने टाइप किया हॉन्टेड स्टेशन मुंबई, उसकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल फ्लैश हुआ। दशकों पहले की एक न्यूज रिपोर्ट, एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट, कई लोग हताहत, एक स्टेशन को छोड़ दिया गया और बंद कर दिया गया। विवरण ने उसकी रीढ़ में ठंडक भेज दी। आर्टिकल में स्टेशन, जो कोहरे और डर में डूबा हुआ था, वही था जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी। एक और आर्टिकल, यह रेलवे एम्प्लॉयज के लिए एक फोरम, ने चर्च गेट से विरार जाने वाली आखिरी ट्रेन पर लॉक्ड कंपार्टमेंट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इसे मेंटेनेंस के लिए बंद रखा गया था एवर सिंस रवि का खून ठंडा हो गया।
उसे डिब्बे का खालीपन, टिमटिमाती बत्तियां, बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। डिब्बे को मेंटेनेंस के लिए बंद नहीं किया गया था, ये किसी चीज को अंदर रखने के लिए बंद था, कुछ ऐसा जो आधी रात के बाद रेल्स पर सवार होता था। चर्च गेट से विरार जाने वाली आखिरी ट्रेन में एक भूतिया यात्री